हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का पार्ट 4 है। मैंने इससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 बताया। आप लोग से रिक्वेस्ट है, तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे 25 टोटल यानी पार्ट्स आएंगे जो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के रहेंगे और 100% आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आना ही आना है। मैं इससे पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो सेंटेंस लेके आ रहा हूँ वो डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस है। आप अपने आप में देखिएगा कि हाँ ये चीज तो मैं बोल सकता हूँ, ये तो चीज मैं बोलता हूँ, ये चीज मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बोल। तो इस तरीके से आप अपने आप में डिस्कस करना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन मेरे वीडियो को पूरा देखें माय डियर स्टूडेंट, जिसके वजह क्या होगा, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, आपके बेटे में इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी बेटी में इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी बहन सिस्टर सब में क्या होगा, ब्रदर में इंप्रूवमेंट आना ही आना है इंग्लिश में। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज यानी पार्ट 4 लेके बेसिक इंग्लिश एनी सेंटेंस का मैं पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं पार्ट 4 में क्या लिख रहा हूँ। तो आपके पास है पहला, उसे इस झंझट में आप लिखते जाइएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो वो आराम से उर्दू में भी लिख सकते हैं, उसको रोमन में भी करके लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर यानी फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको एक नोटबुक में बनाइए, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 25 का आप एक नोटबुक में अगर कंप्लीट बनाते हैं तो 100% आपका इंप्रूवमेंट आना ही आना होगा इंग्लिश में। चलिए नंबर 1 में मैं देखता हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं क्या लिखा, उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसे का इंग्लिश क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ही होता। चाहिए का क्या होता है, शुड कर दीजिएगा। ही शुड नॉट अब पढ़ना का क्या होता है, गेट ट्रबल। सिंपल सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स, ही शुड नॉट गेट ट्रबल। उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड नॉट गेट ट्रबल, मुझे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। आई शुड नॉट गेट ट्रबल। आप इससे डिफरेंट सेंटेंस आप बना सकते हैं। गेट ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल भी लिख सकते हैं, वो भी कर दीजिएगा, चलेगा। क्या है, ही शुड नॉट गेट इनटू ट्रबल। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। गेट मी डाउन, डाउन माने नीचे होता है। देखिए माय डियर, गेट मी डाउन, मुझे नीचे उतारो, उसे नीचे उतारो। गेट हिम डाउन, गेट हर डाउन, लड़की है तो गेट हर डाउन, उसे नीचे उतारो। यानी आपको क्या, यानी राजा को नीचे उतारो, गेट राजा डाउन। बोलेंगे मैं से एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, उससे आप 10 सेंटेंस फिर बनाइए, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आना ही आना रहे। जैसे मैं पहले क्या बोला, उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, ही शुड नॉट गेट इनटू द ट्रबल। अब आप उसके ऊपर 5 या 10 सेंटेंस बनाइए, आपको इंप्रूवमेंट आएगा। सेकंड में मैं क्या बोला, मुझे नीचे उतारो, गेट मी डाउन। आप उसे नीचे उतारो, सीता को नीचे उतारो, मोहन को नीचे उतारो, हम लोग को नीचे उतारो। फिर क्या, यानी उस लड़के को नीचे उतारो। बहुत सारे सेंटेंस आप उस तरह से बनाइएगा तो इंप्रूवमेंट आना ही आना होगा। अब आइए थर्ड में क्या बोल रहा है, देखिए।
मैं इसे लंबे समय, समय बोले तो वक्त, टाइम, मैं इसे लंबे समय से करना चाहता था। अब देखिए, मैं इसे लंबे समय से करना चाहता था, तो आई, यहां पर चाहना का वांटेड, आई वांटेड टू डू इट। लंबे समय के लिए माय डियर स्टूडेंट यहां पर सिंस लॉन्ग आएगा, सिंस लॉन्ग। अब टाइम लिखिए या ना लिखिए चलेगा। आई वॉन्टेड टू डू इट सिंस लॉन्ग, मैं इसे लंबे समय से करना चाहता था। तुम इसे लंबे समय से करना चाहते थे, वह इसे लंबे समय से करना चाहती थी। आप डिफरेंट डिफरेंट से सब्जेक्ट को चेंज करके बना सकते हैं। आइए नंबर 4 में, परेशान लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ। अब यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, पहले किसका बनाएगा, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, परेशान लग रहे हो, यू लुक डिस्टर्ब। माय डियर स्टूडेंट, इसमें दो सेंटेंस है, परेशान लग रहे हो, एक सेंटेंस है क्या हुआ। तो पहले क्या हुआ कि इंग्लिश बनेगा, हिंदी में पहले उर्दू में, और दूसरे लैंग्वेज में पहले क्या, परेशान लग रहे हो को लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश जब बनाएंगे तो क्या हुआ का पहले बनाएंगे। व्हाट हैपेंड, यू लुक ट्रबल, यानी यू लुक डिस्टर्ब, ट्रबल नहीं, यू लुक डिस्टर्ब, तुम परेशान लग रहे हो। तो इंग्लिश में क्या बना, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यू लुक डिस्टर्ब, तुम परेशान लग रहे हो, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो परेशान लग रहे हो, क्या हुआ। ओके, तो आइए इस सेंटेंस को एक बार दो बार रिवाइज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप उसके बाद अपने दोस्त में, अपने स्कूल में, अपने यानी फैमिली में बातचीत करने लगेगा, 100% आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यू लुक डिस्टर्ब, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, नहीं वह परेशान लग रही है, व्हाट हैपेंड, शी लुक डिस्टर्ब, क्या हुआ, एंड सोहन तुम परेशान लग रहे हो, तो उसका व्हाट हैपेंड, सोहन यू लुक डिस्टर्ब, बस ये बनाना। तो अब रोने से क्या फायदा, अब रोने से क्या फायदा, माने कि कुछ हो गया, कुछ हो गया या रिजल्ट आ गया, तब रोने से क्या फायदा, पहले तैयारी कर लेते तो पास कर जाते, अब रोने से क्या फायदा फेल होने के बाद। तो आदमी बोलता है, तो क्या है ऐसा सेंटेंस, अब रोने से क्या फायदा, अब ये काम करने से क्या फायदा, यानी उसका जो रिजल्ट नहीं आ रहा, अब अभी अभी फिलहाल नहीं आएगा, तो ऐसा काम करने से फायदा क्या। तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर से इस्तेमाल करते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ वीटिंग नो, अब रोने से क्या फायदा। 7 पाइए माय डियर स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं 7 में, समटाइम्स वी हैव टू स्पीक लाई, लाई मीन झूठ बोलना। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, 8 में, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है।
व्हाट्स सो फनी इन इट। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इजी सेंटेंस है। इसमें हंसने की कौन सी बात है? व्हाट्स सो फनी इन इट बोलता आदमी। नहीं बोल रहे तो बोलिए। क्या आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते? क्या आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं? क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाइए। कांट यू फेस द ट्रूथ? हमारे पास पैसे नहीं है। वी हैव रन आउट ऑफ मनी। वी हैव रन आउट ऑफ मनी। हमारे पास पैसे नहीं है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें 11 और 12 ये दो सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स वह देखने में कैसी है वहां मत झांको, ये आप लोग को बनाने के लिए दिया। ये आप लोग नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वह देखने में कैसी है, कैसे यानी है। और दूसरा सेंटेंस है वहां मत झांको, इसका इंग्लिश यानी ट्रांसलेशन क्या होगा, आप इसको बना करके बताएंगे माय डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और कमेंट्स करें। और जो अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स उसको सब्सक्राइब कर लें। रेड है सा बटन नीचे सब्सक्राइब का लिखा हुआ उसको पुश करना और बेल आइकन को यानी ऑल कर लें। तो इस तरीके से मैं आपको ये डेली यूज इंग्लिश से यानी सेंटेंस का मैंने चौथा एक पार्ट लेकर आया। नेक्स्ट जो लेकर आऊंगा वो 5th पार्ट रहेगा। इस तरीके से 25 पार्ट रहेंगे डेली यूज। अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, डेली होता है कि नहीं यूज, उसे झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ भी होता है घर में, अरे तुम्हें झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए। मियाँ बीवी को बोलते हैं, बीवी मियाँ को बोलते हैं, बच्चे यानी मम्मी को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, आपको झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए पापा। तो इस तरीके का सेंटेंस से यूज होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे नीचे उतारो। अब बच्चे सब कोई बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, भाई मुझे नीचे उतारो, या कोई काम करने के लिए पापा ऊपर गए, सीढ़ी नीचे हटाए, अब भाई नीचे मुझे नीचे उतारो, सीढ़ी लगाओ। या फिर यानी कोई बच्चे को मुझे नीचे उतारी मम्मी, मुझे नीचे उतारो, तो नीचे उतारने का सेंटेंस को भी बराबर यूज कर सकते हैं। गेट मी डाउन, मैं इसे लंबे समय से करना चाहता था। मान लीजिए कोई भी काम यानी आप करना चाह रहे थे, उसका आपके सामने एक बैग किसी ने कर दिया, अरे मैं भी इस काम को लंबे समय से करना चाह रहा था, तो उसको इजी में आप बोल सकते हैं आई वांटेड टू डू इट सिंस लॉन्ग। यानी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अब इसके लिए क्या होता है, परेशान लग रहे। इंग्लिश हिंदी में क्या परेशान लग रहे हो पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में क्या आएगा, पहले बाद वाला हिंदी वाला सेंटेंस इंग्लिश में पहले आएगा। परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, यानी बाद में हिंदी का जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में पहले आता है। व्हाट हैपेंड यानी यू लुक डिस्टर्ब, परेशान लग रहे हो। आजकल जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। गेटिंग ए जॉब ए लिटिल डिफरेंट इज नो ए डे। उसके बाद क्या है, अब रोने का क्या फायदा, देयर इज नो यूज ऑफ वीपिंग नो। उसके नेक्स्ट सेंटेंस में क्या, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक लाई, यानी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। उसके नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, व्हाट्स सो फनी इन इट, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, और कांट यू फेस द ट्रूथ। आदमी बोलता है क्या तुम सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, क्या मैं सच्चाई का सामना नहीं कर सकता हूँ, कांट आई फेस द ट्रूथ। बस उसमें क्या होगा, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, कांट शी यानी फेस द ट्रूथ। भाई इस तरह से अलग अलग सेंटेंस भी बनाना माय डियर स्टूडेंट्स, खाली बस मेरे सेंटेंस के ऊपर मत, उस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंस बना करके नोटबुक में आप प्रैक्टिस करें 100%, और उसके बाद डेली उसको यूज करें अपने दोस्त में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, और यानी आपको कोचिंग में, कॉलेज में, स्कूल में, सब में यूज करें। 100% आपको इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं है, वी हैव रन आउट ऑफ मनी, यानी हमारे पास पैसे नहीं है, या आई हैव नो एनी मनी, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा सेंटेंस क्या है, वी हैव रन आउट ऑफ मनी, हमारे पास पैसे नहीं है। टू सेंटेंस मैं बनाने के लिए दिया, जो आपको नेक्स्ट 5 पार्ट्स जब लेके आऊंगा डेली इंग्लिश से स्पोकन क्लास का, तब मैं उसमें उसको बताऊंगा। वो सेंटेंस जो बनाने के लिए दे रहा हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में बना के दिखलाएं।
तो मैं आप लोग को तब मुझे पता चलेगा वाकई में रियल में आपने मेरे वीडियो को देख रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वह देखने में कैसी है। तो इसको बनाना माय डियर स्टूडेंट गलत जाएगा मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका ट्रांसलेट करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, वहां मत झांको, यानी कहीं पर झांक रहे, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर वाले पर झांक रहे हैं, या फिर इन्हें सेकंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर वाले पर घर पे झांक रहे हैं, तो आदमी क्या बोला था, वहां मत झांको, उधर मत झांको। तो इस तरीके का सेंटेंस मैं बराबर लेकर और आऊंगा, तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।